जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट 57। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर बाहर आ गए। निमृत मेड की मदद से किचन का देखने लगी तो वही अबीर बाहर जाकर प्रेस वाले लोगों से मिलने लगा और उन्हें इंटरव्यू देने लगा। त्रिपाठी जी उसके पास बैठे हुए थे और मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। सर, अब तक हम लोगों को नहीं पता था कि आप मैरिड हो। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ ज्यादा ओपन नहीं है, पर कल एयरपोर्ट पर हमें आपके साथ एक लड़की दिखाई दी और हम लोगों को अंदाजा है कि आपकी वाइफ है। क्या हम लोग सही सोच रहे हैं? एक पत्रकार ने पूछा। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, मेरी फैमिली लाइफ ओपन नहीं है क्योंकि मैं हर बात सबके सामने कहना पसंद नहीं करता। पर जहां तक मेरी मैरिड लाइफ की बात है तो वह बिल्कुल सही है। मेरे पापा, मेरा भाई है और मेरी वाइफ है निमृत है। साथ ही निमृत की बहन सिमरन भी। मेरी और निमृत की शादी को 1.5 साल लगभग हो चुका है। और कल जो थी वह मेरी वाइफ ही थी, निमृत त्रिपाठी। अबीर ने बताया। सर, आपकी वाइफ के साथ भी एक फोटो प्लीज। एक दूसरी जर्नलिस्ट बोली तो अबीर ने समीर को इशारा किया और समीर ने निमृत के पास आकर कहा, लेकिन मैं कैसे? मुझे। निमृत हड़बड़ा रही थी। अरे भाभी, आप इंडिया के टॉप बॉक्सर की वाइफ हो। इस तरीके से शर्माने से झिझकने से नहीं चलेगा। प्रेस वालों को आपकी और भैया की साथ में फोटो चाहिए, समीर ने कहा। निमृत झिझकते हुई बाहर आई। अबीर ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और निमृत उसके बाजू में सोफे पर जाकर बैठ गई। तो सर, यह है आपकी वाइफ? पत्रकार बोला। हाँ, यह मेरी वाइफ है, निमृत त्रिपाठी। अबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे सर, आपने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ ओपन नहीं की। पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बताएंगे आप लोगों के बारे में। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? कब प्यार मोहब्बत हुआ और कब शादी हुई? इन सब चीजों का भी बहुत असर पड़ता है और लोग सेलिब्रिटी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ के बारे में पढ़ना और सुनना चाहते हैं। जर्नलिस्ट बोली। ऐसा कुछ खास नहीं है हम लोगों की लाइफ में पहले का। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले। ये प्योरली अरेंज मैरिज है, जहां पर मेरे पापा ने निमृत को मेरे लिए चुना। पर उनका डिसीजन बहुत सही रहा। आज की तारीख में हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट सोलमेट हैं। एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना, एक दूसरे का सम्मान करना हम दोनों के बीच में बराबर है, अबीर ने जवाब दिया। और प्यार? अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज में प्यार का क्या रोल है? तभी एक यंग पत्रकार बोला। अबीर ने मुस्कुराकर निमृत की तरफ देखा और उसकी हथेली थाम ली। अब लगता ही नहीं कि अरेंज मैरिज है। ऐसा लगता है कि शायद सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। लव मैरिज क्या होती है और उसमें क्या फीलिंग्स होती है मुझे नहीं पता। शुरू से ही अपने कोच के सिखाए नियमों से बंधा हुआ था। मेरे लिए तो प्यार की शुरुआत भी निमृत है और प्यार का अंत भी निमृत। मैंने प्यार करना भी निमृत के साथ सीखा और प्यार निभाना भी निमृत से ही सीखा। मेरे कोच ने मुझे बॉक्सिंग का ज्ञान दिया तो मेरे पापा ने मेरा साथ देकर और मेरे हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठाकर मुझे आगे बढ़ाया। मेरे भाई ने उत्साहित किया तो निमृत ने राह का रोड़ा न बनकर मेरे राह को आसान किया। मेरे घर को संभाला, परिवार की जिम्मेदारी उठाए। अपने जीवन साथी के लिए किसी भी हद तक जाना भी मैंने सिर्फ और सिर्फ निमृत से सीखा है। इसलिए आपको आगे जो समझना है वह समझ लीजिए, पर मेरे लिए प्यार, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी, मेरी प्रेमिका, जो कुछ भी है सब निमृत है। और आज की तारीख का ये सच है कि निमृत मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं, अबीर ने कहा। और उसके बाद और थोड़े छोटे मोटे सवाल हुए और उसके बाद जर्नलिस्ट ने एक फैमिली पिक्चर ली जिसमें अबीर, सिमरन, समीर और त्रिपाठी जी भी थे और फिर सब लोगों ने विदा ली। निमृत, जो कि पहले ही अबीर की दीवानी थी, आज अबीर का पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से उसके बारे में बोलना, वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। खाने पीने के बाद सब जैसे ही दोपहर में अपने अपने रूम में पहुंचे। निमृत ने रूम में जाते ही अबीर के गले लग गई। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। मैं जानती थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, पर इस हद तक दीवानगी मैंने सोचा ही नहीं थी। निमृत भावुक हो गई। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि यह जो बेमन का रिश्ता है वह मेरे जीने की वजह बन जाएगा। पर मैंने जो कुछ भी आज कहा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कहा। ये सच्चाई है आज की तारीख की कि तुम मेरी लाइफ हो, मेरा अस्तित्व हो। तुमसे अलग होकर मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जो भी मैंने कहा वह एकदम सच है। तुमसे ही प्यार करना सीखा है और तुमसे ही प्यार निभाना। आज की तारीख में तुम मेरा सब कुछ हो और तुम्हें बेहद चाहता हूं मैं, निमृत। अबीर ने भी उसके ऊपर अपनी बाहों का घेरा कस दिया।
थोड़ी देर बाद अबीर किसी काम से निकल गया और निमृत अपनी पढ़ाई करने लगी। अबीर का अगला हफ्ता पूरा इसी तरीके से बीता। जगह जगह उसके स्वागत और सम्मान के लिए उसे बुलाया गया, तो वह कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहीं न्यूज चैनल के इंटरव्यू सब चल रहे थे। और इन्हीं के सब के बीच उसका खूबसूरत समय निमृत के साथ बीत रहा था। जिस समय वह बाहर होता उस समय विशेष फोकस रहता है कि निमृत अपनी पढ़ाई करेगी और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगी। और जितने टाइम वह निमृत के साथ रहता वो निमृत और उसका क्वालिटी टाइम होता। आज त्रिपाठी जी के साथ अपने शहर गया था, जहां पर कुशल जी और उनके अकादमी के सभी लोगों ने उसके स्वागत और सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा था। निमृत को वह लोग नहीं लेकर गए थे क्योंकि उसका वैसे ही अच्छा खासा लॉस हो गया था और अबीर ने उसे घर पर रहकर पढ़ाई करने का बोला था। वह लोग अपने शहर पहुंचे तो वहां पर भी उनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान हुआ। वहां के विधायक ने भी अबीर के लिए खास आयोजन किया और साथ ही साथ कुशल जी की एकेडमी में भी उसका स्वागत हुआ। सभी दोस्तों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत और सम्मान किया। अबीर ने अपना गोल्ड मेडल कुशल जी के हाथों में रख दिया। ये तुम्हारा है बेटा, तुमने इस जीता है। कुशल जी बोले, पर यह आपके लिए है सर, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। आपसे कहा था ना मैंने, यह इसी एकेडमी में रहेगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। अबीर ने कहा तो कुशल जी ने अपने केबिन में लाकर उस गोल्ड मेडल को संभालकर अलमारी में टांग दिया। जब भी जरूरत हो मुझे एक आवाज लगा देना, सब कुछ छोड़कर चला आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर हो। मेरी खुद की संतान अगर होती तो वह भी शायद मेरे लिए इतना ना सोचती जितना तुमने सोचा है अबीर। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कुशल जी ने उसे विदा करते समय कहा और उसके बाद अबीर त्रिपाठी जी के साथ वापस दिल्ली निकल गया। वह घर पहुंचा तो समीर ने दरवाजा खोला और लाकर उन दोनों को पानी दिया। बाकी लोग, सिमरन और निमृत कहाँ है? अबीर ने कहा, सिमरन का कल एग्जाम है तो वह अपने रूम में पढ़ाई कर रही है और भाभी भी पढ़ाई कर रही होगी शायद। मैं गया नहीं उनके रूम में, समीर बोला और तब तक मेड ने उन लोगों लाकर चाय दे दी थी। अच्छा बेटा, अब मैं तो आराम करूंगा, थकान हो जाती है इस उम्र में। तुम भी जाकर रेस्ट करो, डिनर के टाइम आ जाना। निमृत को भी बुला लेना, मेड बनाकर रख जाती है। त्रिपाठी जी ने कहा तो अबीर अपने रूम में आया। देखा निमृत टेबल पर सर रखकर सो रही है और उसकी किताब खुली हुई है। अबीर को उसे यूं देखकर बेहद प्यार आया और उसने झुक उसके माथे को किस किया और फिर किचन में जाकर उसके लिए कॉफी बनाई और आकर उसके सिर पर हाथ रखा। निमृत आंखें खोली, तुम कहाँ आए अबीर? मुझे तो पता ही नहीं चला। निमृत ने हैरानी से कहा, अरे तो तुम पढ़ाई कर रही थी ना, वैसे भी अब तुम्हारा नीट का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो तुम इतना क्यों सोचती हो? ये लो कॉफी पियो और आगे अपनी फिर पढ़ाई करना। अबीर ने उसके बालों को सहलाया। तुम बताओ वहां कैसा रहा? निमृत उससे बात करने के हिसाब से बोली, वहां सब सही रहा और अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम पढ़ाई करो ना, बाकी फिक्र मत करो, मैं यहीं पर रूम में बैठा हूँ। अबीर ने कहा और पीछे सोफे पर बैठ गया। लेकिन अबीर अभी तो तुम आए हो, मतलब और मैं पो, निमृत ने कहना चाहा तो अबीर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गया था तो तुम सबसे दूर गया था ना, हर किसी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वहां ध्यान लगाया था। तो अभी तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम अगर यह सोचती रहोगी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही या मुझसे बात नहीं कर रही तो तुम्हारा लॉस होगा। कुछ भी मत सोचो निमृत, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। इस समय मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हें कामयाब बनाना। किसी के लिए भी अपने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, मेरे लिए भी नहीं समझी। और बाकी अपने लिए टाइम तो मैं खुद चुरा ही लूंगा तुमसे थोड़ा बहुत। अबीर ने उसके गालों को चूमते हुए कहा तो निमृत मुस्कुरा उठी। थैंक्स अबीर, निमृत ने कहा, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, हम लोग सोलमेट हैं। जब मुझे जरूरत थी तुमने मेरा साथ दिया और अब तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी 1 महीने में यहीं रुकूंगा, उसके बाद एकेडमी जाऊंगा कॉमनवेल्थ की तैयारी करने के लिए। और इस 1 महीने तुम सब कुछ छोड़ दो, हर किसी बात की टेंशन छोड़ दो और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अबीर ने कहा तो निमृत ने गर्दन हिला दी और पढ़ाई करने लगी। और जैसा कि अबीर ने कहा था उसने अपना वादा निभाया। अब निमृत जो थोड़ा बहुत काम करती भी थी और चीजों का अरेंजमेंट देखती थी, वह भी नहीं देखना पड़ता था उसे। अबीर उसके सोचने से पहले ही सब कुछ कर देता था। घर में ऑलरेडी मेड थी, त्रिपाठी जी थे और अब अबीर भी था जो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था।
और निमृत के अब पूरे 24 के 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए थे। उसकी पढ़ाई और उसका आराम, बीच बीच में थोड़ा बहुत पति पत्नी का प्यार मोहब्बत और रोमांस भी चलता रहता था, पर वह भी एक रिफ्रेशमेंट ही था। जब निमृत को ज्यादा थकान हो जाती थी तो अबीर अपनी शरारतों से उसको फिर से नॉर्मल कर देता। साथ ही सिम्मी भी दिन रात पढ़ाई में डूबी थी। अबीर और त्रिपाठी उसका भी बराबर ध्यान रखते। देखते ही देखते 1 महीने का समय निकल गया और अब अबीर को वापस से कॉमनवेल्थ की तैयारी के लिए अकेडमी जाना था। उसने निमृत और सिमरन को अच्छे से समझाया तैयारी करने के लिए और समीर को भी समझा बुझाकर वह अपनी अकेडमी चला गया। निमृत और सिमरन दोनों के पास 1 महीने का समय था और दोनों जी जान से अपनी तैयारी में लगी हुई थी। देखते ही देखते 1 महीने का समय निकल गया और पहले सिमरन का एग्जाम हुआ और उसके कुछ दिनों बाद निमृत का नीट का एग्जाम हुआ। सिमरन 100% श्योर थी कि उसका क्लियर हो जाएगा, तो वही निमृत को थोड़ा टेंशन था। अबीर का कॉल आया और उसने निमृत से बात की। अब तो एग्जाम हो गया है ना, फिर क्यों इतनी परेशान हो? अबीर बोला। अबीर एग्जाम तो हो गया है पर डर लग रहा है, अगर क्लियर नहीं हो पाया तो। निमृत ने कहा, क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर से तैयारी करना, अगले साल क्लियर हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती हो इतना? अबीर ने समझाया। पर अबीर इतना टाइम सिर्फ इसी के लिए तो नहीं दे सकती ना मैं। निमृत ने कहा, क्यों नहीं दे सकती? जब मैं सालों दे सकता हूं अपने पैशन के लिए, अपने बॉक्सिंग के लिए, तो तुम क्यों नहीं दे सकती? टेंशन मत लो, अब तो एग्जाम हो गया है ना, अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और तुम विश्वास रखो सब सही होगा। अबीर ने समझाया। हाँ देखते हैं, निमृत बोली। वैसे तुम कब आओगे? निमृत ने पूछा। बस 15 दिन बाद, कुछ टाइम हम साथ बिताएंगे और फिर सिडनी चलेंगे 10 दिन के लिए। अबीर बोला। सिडनी? निमृत ने हैरानी से कहा। एक टूर्नामेंट है, 2 दिन बॉक्सिंग और बाकी के 8 दिन हनीमून। अब तो रिजल्ट आने और एडमिशन होने तक तुम फ्री होना। अबीर बोला। हाँ अबीर, और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। निम्मी खुश होकर बोली। 15 दिन बाद अबीर, निमृत, सिमरन और समीर लैपटॉप के आगे बैठे हुए थे। अबीर भी आज ही सुबह आया था और अभी 10-12 दिन यहीं रुकने वाला था। उसके बाद निम्मी के साथ सिडनी जाना था उससे। आज सिमरन का आईआईटी का रिजल्ट आना था। ट्वेल्थ का आ चुका था और बहुत अच्छा आया था। अब सबको आईआईटी का इंतजार था, सब लोग उसके रिजल्ट देखने के लिए बैठे थे। समीर ने साइट ओपन की और सिमरन का रिजल्ट चेक करने लगा। सिम्मी ने भरी आंखों के साथ निम्मी का हाथ थाम लिया। समीर रिजल्ट चेक कर रहा था और उसकी रैंक देखकर समीर खुशी से उछल पड़ा और उसने एकदम से सिमरन को अपने गले लगा लिया। बाकी लोग सिमरन और समीर को आंखें फाड़े देख रहे थे। दोनों को जैसे ही एहसास हुआ एक झटके से अलग हो गए और समीर वापस से लैपटॉप के आगे बैठ गया ताकि किसी का उसकी इस हरकत पर ध्यान न जाए। तो वही सिमरन भी ने भी नजरें झुका ली। तुम जिस कॉलेज में चाहो उस कॉलेज में तुमको सीट मिल जाएगी सिमरन, क्योंकि तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई है। समीर ने वापस से कहा। पर मुझे तो दिल्ली आईआईटी ही चाहिए, सिमरन एकदम से बोली। तो फिर से सब लोगों उसे देखा। अगर दूसरे शहर जाऊंगी तो घर से अलग रहना पड़ेगा ना। अब मेरा घर छोड़कर बाहर जाने का दिल नहीं है, मैं बस यही रहना चाहती हूँ सबके साथ में, घर में। और फिर दीदी को भी तो दिल्ली मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए ना। दीदी भी यही रहेगी और मैं भी यही रहूंगी तो कितना अच्छा रहेगा। कभी अकेले रही नहीं हूं न, तो बाहर जाने के ख्याल से ही डर लगता है। सिमरन बोली। तो सबको लगा कि वह नॉर्मल ही बोल रही है और इसलिए सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि सिमरन के दिल में समीर के लिए फीलिंग है। यहाँ तक कि खुद समीर को भी पता नहीं था। अब बस भाभी का रिजल्ट और आना है। समीर लैपटॉप बंद करते हुए बोला। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी निमृत भी जरूर कामयाब होगी। बाकी जा जल्दी से मिठाई लेकर आ, इतनी खुशी की बात है। हमारी सिमरन ने आईआईटी क्लियर कर लिया है, वह भी अच्छी रैंक के साथ, तो मिठाई बांटना तो बनता है ना। त्रिपाठी जी ने तुरंत अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर दिए तो समीर ने एक नज़र सिमरन को देखा जो कि निम्मी से बात कर रही थी, फिर तुरंत निकल गया। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सिमरन के एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई थी, बस काउंसलिंग का इंतजार था। हालांकि सिमरन अपनी तरफ से कंफर्म थी कि उसे दिल्ली आईआईटी ही चाहिए और जो उसे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसकी रैंक समीर की रैंक से बहुत अच्छी थी। पर फिर भी काउंसलिंग की फॉर्मेलिटी तो होनी ही थी। सबका डिनर हुआ, सबने मिठाई खाए और उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे और सिमरन के बारे में। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सिमरन का भी तो कोई भरोसा नहीं है,
कहो अभी इसी बात पर भड़क जाती तो अच्छा खासा हंगामा हो जाता। बस कोई गलत ना समझे हमें, खास तौर पर मुझे, क्योंकि गलती इस समय मेरी थी, समीर ने कहा और फिर से झटक अपनी पढ़ाई में लग गया। सिमरन अपने रूम में बैठी हुई थी और उसे भी वे पल याद आ गया जब समीर ने उसे गले लगाया था। चेहरे पर मुस्कुराहट और हल्की गुलाबी रंगत आ गई। ये समीर भी ना एकदम बुद्धू है, वैसे हर समय झगड़ता रहता है, टांग खिंचाई करता रहता है और वहां सबके सामने एकदम गले लगा लिया। पता नहीं दीदी भैया और पापा क्या सोच रहे होंगे, कुछ गलत ना सोचे कहीं। सिमरन ने खुद से ही कहा। गलत क्या ही सोचेंगे, बस यही कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना सोचने लगे, क्योंकि जब तक मेरे और समीर के बीच में सारी बातें क्लियर ना हो जाए, हम दोनों कंफर्म ना हो जाए इस बात के लिए कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग है, तब तक घर वालों का कुछ भी सोचना ठीक नहीं होगा। मैं तो अपनी तरफ से फिर भी श्योर हूं, पर समीर का तो कुछ भी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट उसकी पुरानी बातों को याद करती हूं तो ऐसा लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसे ना ही मैं खूबसूरत लगती हूं और ना ही इंटेलिजेंट, हालांकि मैंने अपने आप को साबित किया है उसके कॉलेज में एडमिशन लेकर और आईआईटी क्लियर करके। लेकिन फिर भी जहां तक बात खूबसूरती की आती है तो मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं, खास तौर पर उस लड़की के आगे तो कुछ भी नहीं है जो समीर के साथ है। सिमनी खुद से बोली और अपना फोन निकाल उस लड़की का फोटो देखा। वैसे ये लड़की कौन है? इसकी कोई दोस्त है? कहीं ऐसा तो नहीं उसी के साथ दिल्ली आईआईटी में हो और दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर ऐसा हुआ तो। मैं उससे चाहती हूं फिर कैसे देखूंगी अपनी आंखों के सामने उन दोनों को साथ। सिमरन के दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था, पर सबसे ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसका आईआईटी क्लियर हो गया है और वह अपने मनचाहे कॉलेज यानी कि समीर के साथ दिल्ली आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग कर सकेगी। अबीर और निमृत अपने रूम में आए और निमृत ने खिड़की खोली और बाहर खुले आसमान में देखने लगी। आज मैं बहुत खुश हूं अबीर, सिमनी ने खुद को साबित कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था और समीर उसको तो पूरा डाउट था कि सिमरन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, पर देखा उसने खुद को साबित कर दिया। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, निमृत ने कहा। अबीर ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यही बात सब पर लागू होती है निमृत, मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी डॉक्टर जरूर बनोगी। कुछ पल की खामोशी रही और फिर अबीर वापस बोला, वैसे प्लीज निम्नी गलत मत समझना, जैसे मेरे लिए समीर है वैसे ही सिमरन है, पर आज थोड़ा सा उन दोनों की एक्टिविटी मुझे अलग लगी। मेरा मतलब है मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, पर तुम घर में रहती हो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ? अबीर बोलते बोलते रुक गया। सच कहूं अबीर, तो अब तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। पिछले 3 महीने से तो सिमरन ने रूम से के बाहर भी कदम बहुत कम रखे हैं, खास तौर पर तभी बाहर निकलती थी जब तुम्हारे बॉक्सिंग की फाइट चल रही थी और तुम घर पर आए थे। बाकी वह पूरी तरीके से पढ़ाई में डूबी हुई थी, तो समझ ही नहीं आता था। समीर भी पूरा दिन कॉलेज में रहता है तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, पर आज सच में मुझे भी ऐसा लगा जैसे कि दोनों के ही दिल में कुछ है। अब क्या है और कितना है इतना मुझे श्योर नहीं है, पर मैं अब ध्यान दूंगी इस बात पर, निम्मी ने उसके हाथ थाम के कहा। हाँ ध्यान देना निम्मी, क्योंकि 2 जवान बच्चे हैं जो घर में साथ में रह रहे हैं। अगर उनकी फीलिंग्स सच्ची है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी के मन में भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह समीर हो या फिर सिमरन। तुम समझ रही हो ना, क्योंकि एक गलत फैसला कई बार कई सारी मुसीबतें खड़ी कर देता है। अगर दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए सच्ची भावना है तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी, पर उसके पहले हमें ये समझना होगा कि फीलिंग्स दोनों तरफ से हो और किसी के लिए भी रिश्ता बोझ ना हो। अबीर सीरियस होकर बोला, तुम ठीक कह रहे हो अबीर, और अगर हो सका तो सिमरन और समीर दोनों से मैं बात करूंगी और उनके बीच के रिश्ते को भी मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी अबीर, और हो सका तो सिमरन और समीर से अलग अलग बात भी कर लूंगी, पर थोड़ा सा टाइम दो। एक बार सिमरन का एडमिशन हो जाए और सब चीज सेटल हो जाए उसके बाद बात करेंगे। कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा जाती है, हो सकता है खुशी और एक्साइटमेंट में दोनों गले लग गए हो और हमारे बोलने से गलत समझने लगे। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें, चीजें खुद ही सामने आ जाएंगी, वरना मैं पता कर लूंगी। निमृत ने कहा तो अबीर मुस्कुरा उठा। हाँ जानता हूं तुम पता कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो। बाकी अब सब कुछ हो गया है तो थोड़ा सा टाइम आपने इस बेचारे पति को भी दे दो,
कब से तुम्हारे बिना बेचैन था, अबीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा तो निमृत ने मुस्कुराकर उसके गले में बाहें डाल दी। ओह मेरे बेचारे प्यारे पति, निम्मी उसे चूमते हुए बोली तो अबीर शरारत से मुस्करा उठा और कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। एक हफ्ते का समय खुशी खुशी निकल गया और अबीर और निमृत के सिडनी जाने का समय आ गया। पापा मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं बाद का टिकट करा लेता। सिमरन की काउंसलिंग भी तो होनी है, अबीर त्रिपाठी जी के पास बैठकर बोला। अरे तो तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैंने कर लूंगा। तुम आराम से जाओ और फिर सिमरन को तो दिल्ली आईआईटी में ही जाना है, वहां अपना समीर पहले से ही है तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। त्रिपाठी जी ने समझाया तो निमृत अपना सामान पैक करने लगा। वहीं त्रिपाठी जी ने अबीर के हाथ रखा। वैसे मैंने कुछ सोचा है, त्रिपाठी बोले। क्या पापा, जानता हूं तुम्हारे साथ जाति की तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह करवाया था, पर अब मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है और शायद तुम्हें भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जी पापा, मैं खुश हूं, अब आप ज्यादा न सोचा कीजिए, अबीर मुस्करा के बोला। ठीक वैसे ही मैंने समीर के लिए भी सोचा है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही समीर और सिमरन की पढ़ाई पूरी हो, उन दोनों का रिश्ता भी कर दिया जाए। सिमरन को इस घर से भी नहीं जाना पड़ेगा और शायद दोनों साथ में खुश भी रहे। जितना मैंने समझा है निमृत की तरह सिमरन भी बहुत समझदार है, त्रिपाठी बोले। ठीक उसी समय वहां से समीर होकर गुजर रहा था और त्रिपाठी जी के कहे शब्द सुनकर एक पल को उसके कदम ठिठक गए। क्या उस दिन जो समीर ने सिमरन को गले लगाया था इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो पापा? अबीर बोला। नहीं, वह तो एक अलग बात है, वह तो बच्चों ने खुशी खुशी में ऐसा कर दिया होगा, पर बाकी मेरा दिल था कि सिम्मी इसी घर में रहे। पर पापा, समीर और सिम्मी का क्या सोचना है ये भी जरूरी है ना? अबीर सीरियस था। तुम सही कह रहे हो, मेरा सिर्फ सोचना था, जबरदस्ती नहीं। अपनी ख्वाहिश के साथ ही साथ यह भी सच है कि मैं समीर और सिमरन की इजाजत के बिना कोई भी फैसला नहीं लूंगा, और मैं चाहता हूं कि पहले दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर ले, उसके बाद बात करेंगे। बस तुम बड़े बेटे हो इसलिए अपने मन की बात तुमसे कह दी। त्रिपाठी बोले। अभी दोनों की पढ़ाई होने में बहुत समय है पापा, दोनों की एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे, अभी ने कहा। समीर ने बस इतना ही सुना और उसके बाद वहां से निकल गया। पर उसे न जाने क्यों कुछ अजीब सा लगा। उसे यह समझ नहीं आया कि उसे खुशी हुई या उसे बुरा लगा, पर कुछ तो था जो उसे अलग लगा था, शायद अनएक्सपेक्टेड। उसने अभी इस तरीके से सोचा नहीं था और सडनली इस तरीके की बात सुनकर उसे कुछ सही नहीं लगा। शाम की फ्लाइट से अबीर और निमृत अपने खूबसूरत पलों को जीने के लिए सिडनी निकल गए। इस बीच त्रिपाठी जी ने सिमरन का एडमिशन दिल्ली आईआईटी में कर दिया क्योंकि उसकी इच्छा यहीं पर एडमिशन लेने की थी। अबीर और निमृत वापस आए और ठीक उसी दिन निमृत का भी नीट का रिजल्ट आना था। निमृत की हालत खराब थी, शरीर पसीने पसीने हो रहा था और चेहरा लाल हो रहा था। उसे बेहद टेंशन थी। अबीर उसका हाथ थामे बैठा हुआ था और उसे समझा रहा था, तो वही त्रिपाठी जी भी उसे बार बार समझा रहे थे। पर निमृत की बेचैनी थी कि कम ही नहीं हो रही थी। पिछली बार की तरह समीर लैपटॉप लेकर साइड पर देख रहा था। भाभी आपका तो, समीर अभी इतना बोला ही था कि निमृत एकदम से रो पड़ी। मैंने कहा था ना अबीर, नहीं हो पाएगा मेरे से क्लियर, तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। निमृत दुखी होकर बोली। अरे भाभी, पूरी बात तो सुनिए, आपका नीट क्लियर हो गया है। समीर ने जैसे ही कहा निमृत ने आंखें बड़ी करके उसे देखा और उसका रोना एकदम से तेज हो गया। अबीर ने उसका सिर अपने कंधे से टीका लिया क्योंकि वह जानता था कि निमृत की हालत इस समय क्या है। त्रिपाठी ने उसका सिर सहलाया और आशीर्वाद दिया। घर में एक बार फिर से खुशियां आई थी। अबीर और समीर की कामयाबी के बाद आज निमृत ने भी अपनी जिंदगी में एक कामयाबी हासिल कर ली थी। उसने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। त्रिपाठी जी ने सिमरन का एडमिशन करा दिया था पहले ही, तो वही निमृत का एडमिशन कराने के लिए आज अबीर गया था दिल्ली मेडिकल कॉलेज। निमृत के हाथ अभी भी ठंडे पड़ रहे थे और अबीर ने उसके हाथ को मजबूती से थाम के रखा था। निमृत ने कॉलेज के बाहर आकर कॉलेज पर लगे बोर्ड को देखा तो उसकी आंखें भर आई। अबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। तो आज अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने का दिन आ गया है निमृत, जल्दी ही तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। डॉक्टर निमृत त्रिपाठी, अबीर बोला। नहीं डॉक्टर निमृत, अबीर त्रिपाठी। मेरे इस सपने को पूरा करने में पूरा का पूरा योगदान तुम्हारा है अबीर, वरना मैं तो न जाने कब से सब भुला चुकी थी। तुम एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी हो, एक परफेक्ट सोलमेट जिसने मेरे हर सपने को पूरा किया है।
मुझे बेइंतहा मोहब्बत की है और हर कदम पर मेरा साथ दिया है। निमृत ने इमोशनल होकर कहा और आबिर का हाथ मजबूती से थाम कर कॉलेज के अंदर प्रवेश किया। समाप्त। तो दोस्तों आज एक अध्याय का अंत हुआ है, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। कहानी क्योंकि प्रतियोगिता में लिखी जा रही थी इसलिए मैंने इसे आज यहीं पर एंड किया है, पर यह सीजन ब्रेक है और इसका सीजन 2 जल्दी ही प्रतिलिपि पर लेकर आऊंगी। तो सीजन 2 का इंतजार कीजिएगा क्योंकि सीजन 2 भी बेहद खास होने वाला है। जहां कसौटी पर होगी समीर और सिमरन की मोहब्बत, तो वही आबिर और निमृत की जिंदगी में भी बहुत कुछ होने वाला है। एक तरफ होगा समीर सिमरन का टशन जुनून और इंजीनियरिंग कॉलेज का जलजला, तो दूसरी ओर होगी निम्मी की सादगी और आबिर का स्नेहिल व्यवहार, और साथ ही इस बार सोलमेट करेंगे दीवानगी की हद को पार अपने सोलमेट के लिए। क्या आसान होगा निमृत का डॉक्टर बनने का सफर और क्या पूरा होगा उसका सपना, जानेंगे हम अगले सीजन में। सिमरन के दिल में समीर के लिए जो एहसास है, क्या उन एहसासों की खबर मिलेगी समीर को? क्या वह भी समझेगा सिमरन की फीलिंग्स को, और क्या है उसके दिल में, जानेंगे हम सीजन 2 में। अब तक जिस मोहब्बत की शीतलता देखी दुनिया ने, जब वो मोहब्बत आग बनती है तो इस आग के दरिया में क्या क्या जलेगा, जानेंगे सीजन 2 में। तो इंतजार कीजिए बस कुछ समय का, बाकी कुछ झलकियां सीजन 2 की। आज तुम्हारे इस कॉलेज में कदम रखा है मैंने समीर, और बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में भी शामिल हो जाऊंगी मैं। बस बीच में कोई तीसरा ना आए। नहीं जानती कौन है वह लड़की, और अगर वह यहाँ तुम्हारे साथ है तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, पर भगवान से यही प्रार्थना है कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा कभी ना आए। आईआईटी दिल्ली में कदम रखते हुए सिम्मी कहा और नजर चारों तरफ घुमाई तो सामने समीर नजर आया अपने ग्रुप के साथ, और उसी के साथ सिमरन उसकी तरफ बढ़ गई। कुशल सर का फोन बज उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, कुशल सर ने कहा। सर प्लीज आ जाए, मुझे आपकी जरूरत है। क्या हुआ आबिर, तुम इतना अजीब से बात क्यों कर रहे हो? आपने कहा था ना एक बार कि अब मैं जब भी बुलाऊंगा आप मेरे पास चले आओगे। जब भी मुझे जरूरत होगी आप मेरे पास आ जाओगे। प्लीज सर आ जाए ना, आज आपके स्टूडेंट को एक बार फिर से आपकी जरूरत है। ठीक है अभी मैं आ रहा हूँ, घबराना नहीं बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पापा हम लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया पर निमृत भाभी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था। भैया से पूछ रहे हैं पर वह भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं ठीक से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, आखिर कहाँ ढूंढे भाभी को? अस्पताल से निकलने के बाद आखिर वह गई तो गई कहाँ? समीर ने त्रिपाठी जी की तरफ देखकर कहा तो त्रिपाठी जी के चेहरे पर गहरा तनाव आ गया, वहीं पास खड़ी सिमरन का रोना तेज हो गया। सीजन 2 बहुत जल्द।